एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज है संडे और आज के दिन हमने डिसाइड किया था कि हम मोटिवेशनल संडेज नाम का एक सेशन लेके आएंगे जिसमें हर संडे वील बी डिस्कसिंग अबाउट पॉजिटिव थिंग्स जो कि आपके पढ़ाई के साथ साथ ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हम डिस्कस करेंगे अबाउट पॉजिटिविटी, डिसिप्लिन, हाउ टू ओवरकम ओवरथिंकिंग, हाउ टू स्टे हैप्पी। तो आज का टॉपिक है डिस्कशन का हाउ टू बी कंसिस्टेंट इन स्टडीज। कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है पढ़ाई में। ठीक है, सिर्फ आज अगर पढ़ लिया 10 घंटे एंड अगले दिन कुछ भी नहीं पढ़ा, देन उसके अगले दिन सिर्फ आधे घंटे पढ़ा, देन उसके अगले दिन फिर कुछ नहीं पढ़ा, दिस इज रॉन्ग। तो हमें कैसे पढ़ना होता है? वी हैव टू स्टडी कंसिस्टेंटली। भले अगर हम डेली 2 घंटे पढ़ने का रूटीन बनाएं, लेकिन डेली उस 2 घंटे को हम कवर करें, तो दिस इज नोन एज कंसिस्टेंसी। कि आप डेली उस पर्टिकुलर जो आपने काम सोचा है, जो भी आपने पढ़ाई सोची है, उसे आप कंसिस्टेंसी के साथ करते हैं। ठीक है, जैसे हम खाना कंसिस्टेंसी के साथ खाते हैं डेली, उसी तरह से पढ़ाई भी हम कंसिस्टेंसी के साथ करें। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट टू मेंटेन दिस कंसिस्टेंसी इज समटाइम्स डिफिकल्ट, कभी कभी बड़ी मुश्किल होती है। तो क्या हम कर सकते हैं अपनी पढ़ाई को कंसिस्टेंटली करने के लिए? हियर आर सम टिप्स, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्लानिंग। वेरी इंपॉर्टेंट। आपका जो भी प्लान हो, आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हो, सबसे ज़रूरी चीज़ होती है प्लानिंग। प्लान बना के पढ़ना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप सबसे मैं शेयर करूँगी दैट व्हेन आई वाज आल्सो स्टूडेंट, स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ, तब आई ऑल्सो यूज टू मेक प्लान्स कि अगर एग्ज़ाम की डेट आ गई है, 3 महीने बाद है, तो 3 महीने तक क्या पढ़ने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, उसका पूरा पूरा प्लान बनता था। मेरा ही नहीं, मेरे सारे फ्रेंड्स का। वी यूज टू सिट टुगेदर एंड मेक प्लान्स। प्लानिंग के साथ अगर आप पढ़ेंगे ना, तो सच में बहुत आसान हो जाती हैं चीज़ें। चाहे आप अपने स्कूल लेवल पर हैं, क्लास 11 12 में हैं, छोटे हैं, और 9 10 में हैं, आप कॉलेज में हैं, कॉलेज के एग्ज़ाम्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं इक्वली। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हैं जिसको आपको क्रैक करना है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको यूपीएससी क्रैक करना है, तो फॉर दैट यू आर हैविंग अराउंड 1 ईयर। अगर आप 22 के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, तो आज से ही प्लान कर लेना है कि आगे आने वाले 2 महीने, जैसे कि जून एंड जुलाई में हम क्या करेंगे, या आप मतलब क्या करेंगे। पहले पॉलिटी कवर करेंगे, देन विल बी कवरिंग थोड़ा सा हिस्ट्री का पार्ट, देन थोड़ा सा इंडियन इकोनॉमी का पार्ट, करंट अफेयर्स डेली पढ़ना है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हर पढ़ाई के लिए, चाहे वो किसी भी लेवल की पढ़ाई हो, प्लानिंग इज द मोस्ट एसेंशियल पार्ट। प्लानिंग को कोई भी स्किप नहीं करता। ठीक है, हम कुछ भी करते हैं यार, इवन अगर हम बर्थडे भी प्लान करते हैं, तो हम प्लान बनाते हैं ना कि यार बर्थडे आ रहा है, यहाँ से ड्रेस खरीदनी है, इतने लोगों को इनवाइट करना है, ये वाला केक इस बार ऑर्डर करेंगे। तो एवरीथिंग इज प्लान्ड, राइट। हम हमारी किसी की अगर मैरिज होती है घर में, तो उसके लिए भी हम प्लानिंग करते हैं कि हम तो ये पहनेंगे, वो पहनेंगे। तो पढ़ाई के लिए प्लानिंग क्यों नहीं? वेरी इंपॉर्टेंट। प्लान्स बना के पढ़ेंगे, पहले से ही टाइम टेबल बना के अगर पढ़ेंगे, तो काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं भी जब भी पढ़ती हूँ, कोई भी एग्जाम अगर आने वाला होता है, तो आई यूज टू मेक अ टाइम टेबल फर्स्ट कि अगर 10 दिन बचे हैं, तो 10 दिन में इतना इतना कवर करना है, एंड लास्ट के 2 डेज तब भी बच जाते हैं रिविजन के लिए। तो प्लानिंग आपकी बहुत हेल्प करती है। अगर आप कंसिस्टेंटली पढ़ेंगे, तो प्लानिंग इज द वेरी फर्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप जो कि आपको उठाना है। नॉट इवन, ऐसा ऐसा नहीं कहूँगी कि सिर्फ स्कूल या सिर्फ कॉलेज, हर एक चीज़ में प्लानिंग इज इम्पॉर्टेंट। कोई भी इवेंट हो, कोई भी चीज़ हो, प्लानिंग के बिना पढ़ाई करना इज लाइक आप खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे, खुद ही पैनिक हो जाएंगे कि अब तक क्या पढ़ा। राइट, फॉर एग्जाम्पल अगर यूपीएससी का आप प्लान कर रहे हैं, तो आपने हिस्ट्री कवर कर लिया, पॉलिटी कवर कर लिया, तो अगेन अगर आप बैठे हैं, तो आपको खुद ही नहीं याद आएगा कि आपने हिस्ट्री में क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी, या आपने कितना कितना पढ़ा है। लेकिन वहीं अगर आप प्लान बनाएंगे, टाइम टेबल बनाएंगे कि फर्स्ट 10 टॉपिक्स आज, देन अनदर 11 to 20 टॉपिक्स 10 दिन बाद, तो उस हिसाब से आपको ऑटोमेटिकली एक जगह कहीं ना कहीं नोट होगा, तो वो आपकी ऑटोमेटिकली हेल्प करेगा कि इतनी चीज़ें आप कवर कर चुके हैं, इतनी पेंडिंग है। ठीक है, तो प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल भी स्किप मत करिए, प्लानिंग के बिना नथिंग हैपेंस। ओके, देन कम्स इंटरेस्टिंग वेज टू स्टडी। भाई देखिए, पढ़ाई अगर हम एवरेज किसी बच्चे की बात करें, तो पढ़ाई में ज़्यादा बच्चों का मन नहीं लगता। लेकिन एक बात बिल्कुल सीरियस नोट पे कहूँगी कि अगर पढ़ाई में मन लग गया, अगर आपको पढ़ाई में इंटरेस्ट आ गया, तो यू लव स्टडी। फिर आपको फ़ोन चलाने का मन नहीं करेगा, दोस्तों के साथ बातें करने का मन नहीं करेगा, कहीं घूमने जाने का मन नहीं करेगा। यू विल फील लाइक यार पढ़ते रहो एंड नॉलेज गेन करते रहो, एंड आपकी पर्सनालिटी में ऑटोमेटिकली चेंज आने लग जाएगा।
ठीक है। तो पढ़ाई को ऐसा क्या बनाएं कि ऐसा कैसे उसको इंटरेस्टिंग करें कि भाई उसमें मन ऊबे नहीं, मन लग जाए। ठीक है। कई सारे टीचर्स हैं मेरे जो बोलते हैं कि आप पढ़ने के लिए यू कैन यूज माइंड मैप्स। ठीक है, माइंड मैप्स के थ्रू पढ़ सकते हैं, एक तरीका है। फ्लो चार्ट्स बना के पढ़ सकते हैं, डायग्राम्स बना के पढ़ सकते हैं, टेबल्स बना के पढ़ सकते हैं। तो कुछ ऐसे तरीके हैं, इन्फोग्राफिक्स को फॉलो करके पढ़ सकते हैं। ठीक है। मैं जो हूँ, मैं पहले मैं कैसे पढ़ती थी, मैं जैसे कि अगर कोई बुक है तो उसकी जो नोट्स मेकिंग है उसे करा पहले अपने हाथ में, जो भी अपने पास कॉपी है, हाथ में नहीं सॉरी, जो भी अपने पास कॉपी है उसमें नोट मेकिंग करी एंड देन उसे याद करके उसे 6-7 बार 10 बार लिख लिया। तो ये मेरा तरीका है, आप इसे भी फॉलो कर सकते हैं। नोट मेकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहली चीज, कोई भी बच्चा ये ना करे कि वो सिर्फ उठाकर बुक से याद कर ले, अंडरलाइन कर करके याद कर ले, काम खत्म। नेवर डू दैट। आपका वो कभी भी लॉन्ग टर्म मेमोरी में नहीं जाएगा। ठीक है, चीजों को जितना लिख कर याद करेंगे ना, वो हम आपके पास हमेशा के लिए हो जाएंगी। आपको सिर्फ ऊपर ऊपर से याद करेंगे, वर्कआउट ही नहीं करेगा, एग्जाम में सब कुछ मिक्स हो जाएगा एंड भूल जाओगे। इसलिए याद करके लिखना इज वेरी इंपॉर्टेंट। और डिफरेंट तरीके आप यूज कर सकते हैं। कुछ टीचर्स हैं वो माइंड मैप्स बना के पढ़ाते हैं, जैसे कि कोई एक चीज है, जैसे कि कभी कभी मैं कॉमर्स में भी करती हूँ, जब मैं आपको पढ़ाती हूँ ऊपर, जैसे कि सपोज आपने डेफिनेशन लिख ली, ठीक है, आपने यहाँ पर एक एरो बनाया, यहाँ पर आपने लाइन से उसके फीचर्स लिख लिए। ठीक है, फीचर्स याद हो गए, यहाँ नीचे लेकर आए, यहाँ मेरिट्स लिख दिए, मेरिट्स याद हो गए, यहाँ पर लेकर आए, यहाँ डीमेरिट्स लिख दिए, तो ऑटोमेटिकली पूरा चैप्टर कंप्लीट। सपोज हम पार्टनरशिप पढ़ रहे थे तो यहाँ पर पार्टनरशिप पूरा पूरा कंप्लीट हो गया। इस तरीके से जितने भी बाकी के सब्जेक्ट्स हैं हम उसे ऐसे कंप्लीट कर सकते हैं। तो जब कभी भी आप पढ़ने बैठेंगे ना, तो आपको पूरी बुक पर पलट पलट कर देखने की जरूरत नहीं है। आप जैसे ही इसे देखेंगे आपको ऑटोमेटिकली फीचर्स, मेरिट्स, डीमेरिट्स याद हो जाएंगे। तो ये एक तरीका कर सकते हैं। इसके अलावा आपको जो भी स्टाइल अच्छा लगे पढ़ने का, जैसे भी आप पढ़ते हैं उसे पढ़िए, बट पढ़ने के बाद लिखना इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसे स्किप मत करिएगा, क्योंकि पक्के से अगर याद करना है कुछ तो लिखना इज वेरी जरूरी। ठीक है। देन कम्स मेक गोल्स ईच डे। ये तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे ज्यादा जरूरी है। गोल्स बनाना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपका गोल है कि आपको बैंक पीओ का एग्जाम निकालना है। ठीक, आपका ये गोल है, आपने डिसाइड किया कि 2022 के नवंबर से पहले पहले मैं बैंक में पीओ बन जाऊंगा या बन जाऊंगी। ठीक, ये तो गोल होता है, ड्रीम विद अ डेट इज अ गोल, है ना। डेट के साथ जो सपना देखा जाए वो गोल है। आपने ये गोल बनाया, बट वी आर प्लानिंग हेयर कि हमें कंसिस्टेंसी कैसे बनानी है। हम तो इस बात के ऊपर वीडियो बना रहे हैं ना, इस चीज का डिस्कशन करें कि कंसिस्टेंसी के साथ कैसे बढ़े। फॉर दैट यू हैव टू मेक योर डेली गोल्स। ठीक है, सबसे पहले मैंने कहा था कि प्लानिंग करिए। प्लानिंग में आपने बोला कि आज इस डेट पे, इस दिन को मैं अपने मैथ सब्जेक्ट के 3 टॉपिक्स कवर करूंगा। ठीक है, तो दिस इज योर गोल कि आज की इस डेट पे, आज के इस दिन पे मैं मैथ्स के 3 टॉपिक्स को कवर करूंगा। ठीक है, तो ये आपका डेली का क्या हो गया, गोल। इस हिसाब से आपने इंग्लिश के बारे में सोचा कि आज मैं इंग्लिश के 2 टॉपिक्स कवर करूंगा, तो ये आपका क्या हो गया, गोल हो गया। तो आपको गोल बना के पढ़ना है, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो। अगर गोल्स बना के पढ़ेंगे ना और उस डे पे सिंसियरली उसे फॉलो करेंगे, सिंसियरली उसे खत्म करेंगे, तो आपके लिए बड़ा बेनिफिशियल होगा। मैं अपने एक्सपीरियंस से बताती हूँ कि अभी मेरा कोई एग्जाम था, तो उसके लिए मैंने गोल्स बनाए थे कि 10 दिन के अंदर 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 मुझे अपने सारे के सारे सब्जेक्ट्स जो है वो रिवाइज कर लेने हैं। एंड मैंने क्या करा, उन्हें 8 दिन के अंदर ही खत्म कर दिया कि अगर एक दिन का गोल अगर पूरा हो गया है तो नेक्स्ट डे का जो भी गोल है आप उसे उस दिन स्टार्ट कर सकते हैं, कोई बुरी बात तो नहीं है। और मेरा जो 10 डेज का टारगेट था वो 8 डेज में कंप्लीट हो गया, बचे 2 दिन एक्स्ट्रा, उसके उसमें हम कुछ और कर सकते हैं, है ना। तो आप अगर गोल्स बना रहे हैं और सीरियसली अगर पढ़ रहे हैं, तो उस दिन पर उस गोल को खत्म करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि आपने प्लान्स में ही लिख लिया होगा कि आप इस दिन क्या करेंगे, इस दिन क्या करेंगे, तो वो आपका ऑटोमेटिकली गोल बन जाएगा। उस दिन पर ही उस गोल को अचीव करिए, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप डेली बेसिस पे गोल्स को अचीव करेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली जो आपका मेन गोल है उसे आप तुरंत अचीव कर लेंगे। और पढ़ने में मन भी लगेगा, कंसिस्टेंसी भी आएगी कि अरे यार गोल अचीव करना है, पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इसी से तो कंसिस्टेंसी आएगी आपकी, डेली पढ़ने का मन करेगा। तो मेकिंग गोल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड मेक गोल्स ईच डे। देन कम्स ओके सबसे बड़ा नो डिस्ट्रैक्शंस अराउंड। ये तो भाई आजकल की सबसे बड़ी दिक्कत है, सबसे बड़ी मुसीबत है।
अच्छा बताइएगा कि ये क्या है जो मैं क्या ड्रॉ करने जा रही हूँ। सबसे बड़ी मुसीबत की जड़ है ये, ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि ये क्या है। ये है एक मोबाइल फोन, जो कि थोड़ा सा लग नहीं रहा है मोबाइल फोन, बट इट इज अ मोबाइल फोन। यही सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है आजकल की बच्चों की पढ़ाई के बीच में जो आ रहा है, कि पढ़ने बैठते हैं साथ में मोबाइल रख लेते हैं, जैसे ही कोई भी नोटिफिकेशन आया फौरन उसे उठा लिया, एंड जैसे ही नोटिफिकेशन देखा तो नोटिफिकेशन के साथ साथ फीड भी देख ली, एक बार स्टोरीज देख ली सबकी, इंस्टाग्राम पे क्या स्टोरी पड़ी है, मैसेज बॉक्स देख लिया किसी ने कोई डीएम तो नहीं किया, किसी फोटो में मुझे किसी ने टैग तो नहीं किया, मेरे कितने फॉलोअर्स बढ़ गए, कितने फॉलोअर्स कम हो गए। और एक बार अगर गलती से रील्स खोल कर बैठ गए तो फिर 15 मिनट 20 मिनट आराम से चले गए, है ना। दिस इज वेरी रियल एंड दिस इज वेरी प्रैक्टिकल, एंड आई होप दैट यू ऑल कैन रिलेट कि भाई फोन अगर एक बार आप उठा लेते हैं ना हाथ में, तो फोन उठाते ही फिर इंस्टाग्राम भी चेक होगा, व्हाट्सएप भी चेक होगा, एफबी भी चेक होगा। तो आया होगा नोटिफिकेशन व्हाट्सएप में, बट वील बी चेकिंग एवरी अदर ऐप, है ना। बाकी सारे ऐप्स को भी एक बार चेक कर लेते हैं कि कहीं कोई कुछ आ गया हो, फोन ने नोटिफाई ना किया हो। तो भाई जब पता है कि सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है सेल फोन, तो उससे थोड़ा सा दूरी बना ली जाए, थोड़ा डिस्टेंस बना लिया जाए। हमेशा के लिए नहीं कह रही हूँ, बट जब तक आप पढ़ रहे हैं एटलीस्ट तब तक, ठीक है। क्योंकि फोन आपका जो है ना सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है और सबसे बड़ी जड़ है ना पढ़ने की, कंसिस्टेंसी के साथ ना पढ़ने की, ठीक। गलती से भी एक नोटिफिकेशन आ गया तो फिर बैंड बज गई। एंड फॉर बॉयज स्पेसिफिकली आपके लिए बोल रही हूँ, अब तो पबजी आने वाला है, तो प्लीज पबजी में इतना ज्यादा मत इन्वॉल्व हो जाएगा कि आपकी पढ़ाई अगेन सफर करे, ठीक है। ये सारे गेम्स, ये सारे एप्स आते रहेंगे एंड जाते रहेंगे, बट योर लाइफ, योर करियर की जो एज है दैट विल कम ओनली वंस। इस एज में ही आपको जो कुछ भी करना आप कर सकते हैं, उसके बाद आप नहीं कर पाएंगे, ठीक। तो डिस्ट्रैक्शन से बिल्कुल दूर रहना है। आप देखिए, आप पढ़ाई करने का एक ऐसा, अपने घर में एक ऐसी जगह चूज करिए जहां पर आसपास कोई भी डिस्ट्रैक्शन ना हो, कोई टीवी ना हो, कोई घर का कोई ऐसी चीज ना हो जो बार बार मम्मी आए बोल दें आपको, अरे बेटा उधर से स्विच ऑन कर दो, या अरे बेटा ये पास कर दो वो पास कर दो, है ना। ऐसे एरिया में मत बैठिएगा जहाँ पर कोई भी आपको जरा सा भी डिस्टर्बेंस क्रिएट करने की कुछ भी अगर हो चांस, ठीक है। आपके भाई बहन आपको तंग कर रहे हैं आके, तो डिस्ट्रैक्शन से दूर ही रहेगी तो पढ़ाई में अच्छे से मन लगेगा, कंसिस्टेंसी आएगी, ठीक। अगर फोन आप पढ़ रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, तो फोन को थोड़ी देर म्यूट लगाकर दूर रख दें, आसपास ना रखें, क्योंकि अगर आसपास रहेगा ना तो आपकी नजर पड़ेगी, एंड देन अगेन यू, आपको लगेगा कि एक बार चेक कर लेते हैं कहीं किसी ने कोई नई स्टोरी तो नहीं डाल दी, मेरे से मिस ना हो जाए, है ना। तो फॉर दैट ओनली आई एम सेइंग यू कि डिस्ट्रैक्शंस अराउंड नहीं होने चाहिए। आप जब भी पढ़ने बैठे, आपके आसपास कोई भी डिस्ट्रैक्टिव एलिमेंट नहीं होना चाहिए जो कि आपको डिस्ट्रैक्ट करे, कोई भी डिस्ट्रैक्टिंग एलिमेंट, सॉरी, ठीक है। तो फोन्स को हमेशा से जब भी पढ़ने बैठ रहे दूर रख लीजिए, या कभी कभी कुछ लोग सजेस्ट करते हैं फोन्स को ऑफ कर लीजिए, ऑफ करना भी सही रहता है, बट ऑफ क्या करना, मतलब फ्लाइंग मोड पे लगा सकते हैं, बट म्यूट इज ओके अनटिल एंड अनलेस आप उसको बर्दाश्त कर सके म्यूट पे, क्योंकि कुछ लोग म्यूट नहीं बर्दाश्त करते। तो आप प्लीज डिस्ट्रैक्शन से दूर रहें। सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है सेल फोन। आजकल कोई टीवी भी इतना नहीं देखता है, घर में भी इतना कुछ डिस्टर्बेंस नहीं होता जितना डिस्टर्बेंस आपकी फोन की वजह से होता है। तो कंसिस्टेंसी के साथ अगर पढ़ना है, कुछ अचीव करना है लाइफ में, तो इस फोन को, सोशल मीडिया के जो एप्स हैं इतने ढेर सारे, थोड़ा सा इनसे दूरी मेंटेन करना एटलीस्ट वाइल स्टडिंग इज इम्पोर्टेंट। मैं ये नहीं कह रही कि नहीं आप तो बस फेसबुक इंस्टा सब चलाना छोड़ दीजिए, नो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप चला सकते हैं, बट ऑलवेज हैव अ टाइम फॉर दैट, ठीक है। एक वक्त बांध दीजिए कि मैं शाम को 5 से 6 के बीच में ही सिर्फ और सिर्फ यूज करूंगा फोन, और सारे के सारे नोटिफिकेशंस देखूंगा। फोन में स्क्रीन टाइम आता होगा, उससे आपको पता चल जाता होगा कि आपने कितना यूज किया, तो उससे थोड़ा सा कम करने की कोशिश करिए, बिकॉज यूजिंग सेल फोन इज नॉट सो हेल्दी, हम सबको पता है। एंड फॉर योर स्टडीज, क्योंकि आप अभी सारे स्टडिंग एज में हैं, तो बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है। तो फोन्स से थोड़ी सी दूरी मेंटेन करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे पता है थोड़ा सा मुश्किल होगा, बट स्टिल यू कैन डू इट, और इसे करिएगा जरूर। देन कम्स वेरी इंपॉर्टेंट, रिवॉर्ड एंड पनिश। ये तो वो वाला सिस्टम है पूरा कि अपने आप को कैसे रिवॉर्ड देंगे और अपने आप को कैसे पनिश करेंगे, ठीक। ये क्या होता है, ये सारी की सारी चीज आपकी पूरी पूरी मैं बोल रही हूँ ना, प्लानिंग के ऊपर डिपेंड करती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने प्लान बनाया
कि मैं इस तारीख को 3 चैप्टर्स कवर करूंगा मैथ्स के, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, गोल हो गया, ठीक। लेकिन शाम के 6 बज गए और आप कवर नहीं कर पाए पूरे के पूरे 3 टॉपिक्स, अभी भी 2 टॉपिक्स बचे हुए हैं, वो भी मैथ्स के। तो आपने अपने आप से वादा किया कि अगर, क्योंकि अभी 6 बजा है, आपने अपने आप से वादा किया अगर 12 बजने से पहले पहले मैंने मैथ्स के बचे हुए 2 टॉपिक्स कवर कर लिए तो मैं फोन चलाऊंगा 4 घंटे, ठीक है। आपने अपने आप को इस फोन चलाने का लालच दिया कि अगर मैंने 12 बजे से पहले पहले मैथ्स के जो 2 टॉपिक्स हैं, जो कि मेरा गोल है, थे तो 3 टॉपिक्स लेकिन मैं ये कवर कर चुका, तो जो 2 एक्स्ट्रा के टॉपिक बचे हैं उसे अगर 12 बजने से पहले पहले कवर कर लिया तो फोन 4 घंटे चलेगा, वरना फोन नहीं चलेगा। तो ये जो फोन 4 घंटे चलेगा वॉज योर रिवॉर्ड अगर कवर कर लिया तो, वरना कल की डेट पे फोन नहीं चलेगा इज योर पनिशमेंट, ठीक। तो अपने आप को पनिशमेंट कैसे देनी है, ऐसे देनी है, अगर डेटेड गोल को आप अचीव नहीं कर पाए तो अगले दिन मैं जो भी आपकी फेवरेट चीज होगी मैं वो नहीं करूंगा, ठीक। तो ऑटोमेटिकली पनिशमेंट हो जाएगी। तो अगली बार से आप क्या करेंगे, टाइम पे अपने सारे गोल्स को अचीव करेंगे। अच्छा, मैं अपने एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ, मेरा फोन इस वक्त काफी पुराना हो चुका है, तो एवरीबडी सेज कि तुम फोन चेंज कर लो, फोन चेंज कर लो, बट मैं क्या बोलती हूँ, नहीं, ये अभी मेरी पनिशमेंट है, जब तक कुछ अच्छा नहीं होगा तब तक फोन यही यूज करूंगी, दिस इज माई पनिशमेंट। तो ये भी कर सकते हैं कि जब तक, इससे क्या होगा, आपको इनर मोटिवेशन मिलेगा कि नहीं भाई अगर अच्छा फोन चलाना है तो अभी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट वाली चीज आप कर सकते हैं, बड़ी हेल्पफुल होती है। मन करेगा आपका चीज़ों को, अपने आप को रिवॉर्ड देंगे, अपने आप को पनिशमेंट करेंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक। फॉर एग्जाम्पल, आपने कुछ नहीं पढ़ा, आप उसे पढ़ रहे हैं, आपने गोल बनाया कि भाई आज की डेट में इसे खत्म करना है, अगर खत्म कर लिया तो शाम को दोस्तों के साथ घूमने जाएंगे, तो खत्म करेंगे, तो जब घूमने जाएंगे ना तो आपको इतना रिलीफ और इतना रिलैक्सिंग फील होगा कि यार आप तो अपने सारे गोल्स खत्म करके आए, है ना। तो वो वाली फीलिंग आएगी जो कि बहुत ही ज्यादा रिलैक्सिंग और बहुत ही ज्यादा चिलिंग होगी। तो दिस रिवॉर्ड एंड पनिश इज ऑल्सो वन ऑफ द टॉपिक, वन ऑफ द पॉइंट जो कि आप फॉलो कर सकते हैं अपने कंसिस्टेंसी को बढ़ाने के लिए while studying, okay। then comes, okay, we are on the last slide। तो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग एंड आई होप आप सबको आज का वीडियो पसंद आया होगा, आज का कंटेंट पसंद आया होगा। एंड ये कुछ टिप्स हैं, कुछ ट्रिक्स हैं जिन्हें फॉलो करके आप कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ सकते हैं। डू शेयर योर रिव्यूज़ कि आप पढ़ते हैं कि नहीं कंसिस्टेंसी के साथ, और कोई दिक्कत हो तो उसके ऊपर भी हम वीडियो बनाएंगे। एंड एवरी संडे मोटिवेशनल वीडियोज़ आएंगी। सो स्टे विद द चैनल। थैंक यू एवरीवन once again and may God bless you।